कहानी की शुरुआत एक लड़की सायाका कुडो से होती है जो मिडिल स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं है। वह लोगों से बात करने में घबराती है और उसके क्लासमेट्स उसे अक्सर परेशान करते हैं। उसके दो छोटे भाई बहन हैं, एक भाई रयुता और एक बहन मायूमी। उसके पापा सिर्फ रयुता पर ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन वह बहुत बड़ा बेसबॉल खिलाड़ी बनेगा। दोनों बहनें ज्यादातर अपनी माँ के साथ रहती हैं, जो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। सायाका के सभी क्लासमेट्स के लाइफ में कोई न कोई सपना है, लेकिन सायाका कुछ भी नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें कोई खास चाह या लक्ष्य नहीं है। वह पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है। एक दिन खेल के मैदान में उसके सिर पर गेंद लग जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल उसकी माँ को बुलाते हैं और कहते हैं कि वे सायाका जैसी लड़की को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। टीचर्स को लगता है कि उसे कोई मानसिक समस्या है और उसे किसी स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए। सायाका की माँ उनसे अपनी बेटी को एक और मौका देने की बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। घर लौटते समय रास्ते में सायाका की माँ दो स्कूल की लड़कियों को देखती हैं और कहती हैं कि उनकी यूनिफॉर्म बहुत सुंदर है और इसी वजह से सायाका का उसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है। पहले दिन सायाका बहुत घबराई होती है। उसे डर लगता है कि नए क्लासमेट्स भी पुराने जैसे ही उसे परेशान करेंगे, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि सभी उससे अच्छे से पेश आते हैं। खासकर 3 लड़कियों का एक ग्रुप जो तुरंत उससे दोस्ती कर लेता है। वे उसकी स्कर्ट को मोड़कर छोटा करना सिखाती हैं ताकि वह अच्छी लगे। वॉशरूम में उसका मेकअप और बाल भी ठीक करती हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, वे ग्यारू बन जाती हैं। ग्यारू वे लोग होते हैं जो पश्चिमी स्टाइल अपनाते हैं। आमतौर पर बालों को सुनहरा रंगते हैं और छोटे कपड़े पहनते हैं। वे अक्सर सजती संवरती हैं, पार्टी करती हैं, शराब पीती हैं और सिगरेट भी पीती हैं और पढ़ाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उनके होमरूम टीचर मिस्टर निशिमुरा उन्हें रोज डांटते हैं और मानते हैं कि ये लड़कियां कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगी। ज्यादातर सायाका सुबह घर लौटती है जब उसके पापा और भाई घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। समय के साथ उसके और उसके पापा के बीच रिश्ता लगभग खत्म हो चुका होता है। उसके पापा उससे सिर्फ तब बात करते हैं जब डांटना होता है और सायाका उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करती है, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसका साथ देती है और उसे सपोर्ट करती है, भले ही वह उसकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह समझ न पाती हो। सायाका की जिंदगी तब बदलती है जब वह सेकेंड ईयर के पहले दिन स्कूल जाती है। उसी दिन मिस्टर निशिमुरा उसके स्कूल बैग में छिपा हुआ सिगरेट का पैकेट पकड़ लेते हैं। उसे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है ताकि उसके की सजा दी जा सके। उसकी माँ को बुलाया जाता है और सायाका की सारी हरकतों के बारे में बताया जाता है। उसकी माँ फिर से प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी को स्कूल में रहने दिया जाए। वह यह कहते हुए बहस करती है कि स्कूल का काम सबसे होशियार बच्चों से फायदा कमाना नहीं, बल्कि सबसे कमजोर बच्चों को पढ़ाना है। बार बार कहने पर स्कूल वाले मान जाते हैं और सायाका को 1 महीने के सस्पेंशन की सजा देकर छोड़ देते हैं। अब सायाका के पास बहुत खाली समय होता है तो वह अपने बाल सुनहरे रंग में रंग लेती है। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि वह किसी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करे। उसे दिल से भरोसा होता है कि अगर सायाका कोशिश करे तो वह कर सकती है। यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मिस कुडो उसे क्रैम स्कूल भेजती हैं। वहाँ के टीचर त्सुबाता सायाका जैसी लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह उनसे पढ़ना चाहती है। वह उसे हिम्मत देते हैं और उसे कायो यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। यह जापान की सबसे मशहूर और मुश्किल यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। यह सुनकर सायाका हंस पड़ती है कि उस जैसी लड़की वहाँ चुनी जा सकती है। उसकी पढ़ाई का लेवल जानने के लिए त्सुबाता उसका एक टेस्ट लेते हैं। सायाका को 100 में से 0 नंबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी टीचर खुश होते हैं क्योंकि उसने सारे सवाल हल करने की कोशिश की थी, जबकि बाकी स्टूडेंट्स वहां हार मान लेते। उसकी पढ़ाई जांचने के बाद वह बताते हैं कि उसका IQ 4th क्लास के बच्चे जितना है, इसलिए वह उसे मिडिल स्कूल के सिलेबस से शुरू कराते हैं। अगले दिन सायाका अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन पूरे समय पढ़ाई करती रहती है। उसकी दोस्त यह देखकर हैरान भी होती हैं और खुश भी कि वह किसी चीज के लिए इतनी मेहनत कर रही है। एक हफ्ते क्रैम स्कूल में पढ़ने के बाद उसे पहली बार 100 में से 5 नंबर मिलते हैं। त्सुबाता इस रिजल्ट से खुश होते हैं और उसे और मेहनत करने को कहते हैं। वह अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छे टीचर हैं। वह कभी किसी को यह महसूस नहीं होने देते कि वह बेवकूफ है और हमेशा सबका हौसला बढ़ाते रहते हैं। लेकिन सायाका के साथ उन्हें बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसे इतनी बेसिक बातें भी नहीं पता होती, जैसे कि उत्तर हमेशा दक्षिण के सामने होता है। सायाका के पिता उसकी क्रैम क्लास की फीस देने से मना कर देते
करते हैं क्योंकि वह बहुत महंगी होती है। ऊपर से उन्हें यह भी भरोसा नहीं होता कि सायाका कभी यूनिवर्सिटी में जा पाएगी। दूसरी तरफ उसकी माँ पूरा मन बना लेती हैं कि वह ज्यादा मेहनत करेंगी और सायाका की पढ़ाई का खर्च खुद उठाएंगे। वह भी सायाका की तरह होता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। राइजी के माता पिता वकील होते हैं और चाहते हैं कि वह भी वही बने, लेकिन राइजी को सिर्फ वीडियो गेम खेलने में दिलचस्पी होती है। त्सुबाता उससे पूछते हैं कि क्या वह बदला लेने वाला खेल जानता है। यह बात राइजी को पसंद आती है और वह ठान लेता है कि वह मेहनत से पढ़ेगा, लॉ स्कूल में जाएगा और अपने पिता को सबक सिखाएगा। दिन बीतने के साथ सायाका काफी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन त्सुबाता उसकी रफ्तार और तेज करना चाहते हैं। इसके लिए वह उसे पढ़ाने का एक मजेदार तरीका निकालते हैं। हर गलत जवाब पर सायाका को अपने चेहरे का एक लेयर मेकअप हटाना पड़ता है। वह यह भी वादा करते हैं कि अगर सायाका मिडिल स्कूल के इंग्लिश टेस्ट में 100 में से 100 नंबर ले आएगी तो वह अपनी बचपन की एक शर्मनाक फोटो दिखाएंगे। उस दिन के बाद सायाका हर समय पढ़ाई करने लगती है और आखिरकार टेस्ट में पूरे नंबर ले आती है। वादे के मुताबिक त्सुबाता अपनी बचपन की फोटो सभी को दिखाते हैं और वह उन्हें बताता है कि वह खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट था, इसी वजह से वह उनकी मदद करना चाहता है। इसके बाद सायाका अपने बाल काले रंग में रंग लेती है और दोबारा स्कूल जाना शुरू कर देती है। जब मिस्टर निशिमुरा को पता चलता है कि वह यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है तो वह मजाक में कहता है कि अगर सायाका सफल हो गई तो वह स्कूल के मैदान में नंगा होकर नाचेगा। सायाका उसे चुनौती देती है और इस बात से उसका हौसला और बढ़ जाता है। एक दिन सायाका और राइजी एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, तभी वे देखते हैं कि त्सुबाता मिस्टर निशिमुरा से मिल रहा है। तब पता चलता है कि मिस्टर निशिमुरा ही क्रैम क्लास की फीस भी दे रहे हैं और वह नहीं चाहते कि त्सुबाता सायाका जैसी कमजोर स्टूडेंट को पढ़ाए। उसे लगता है कि क्लास की इमेज स्टूडेंट के भविष्य से ज्यादा जरूरी है। त्सुबाता उससे बहस करता है और कहता है कि उसे सायाका पर पूरा भरोसा है और वह जानता है कि सायाका अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जरूर जाएगी। किसी पिता जैसी शख्सियत को अपने लिए खड़ा होते देख सायाका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर पर मिस कुडो नोटिस करती हैं कि क्रैम क्लास जाने के बाद से उनकी बेटी एक बेहतर इंसान बन गई है। अगले दिन त्सुबाता मिस कुडो को बुलाकर सायाका की प्रगति के बारे में बात करता है। वह बताता है कि सायाका अब तक की सबसे तेज सीखने वाली स्टूडेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसे हफ्ते में 6 दिन क्रैम क्लास आना होगा। इसका खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी मिस कुडो अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर फीस भर देती है। त्सुबाता से यह बात जानकर सायाका को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी माँ को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक दिन उसकी दोस्त उसे रेस्टोरेंट चलने को बुलाती है। सायाका जाती तो है, लेकिन पूरा समय पढ़ाई में लगी रहती है। फिर उसकी दोस्त उसे हॉट स्प्रिंग ले जाती हैं और कहती हैं कि अब वे सायाका के एग्जाम के बाद ही मिलेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वह कितनी मेहनत कर रही है। सायाका रो पड़ती है और उन्हें समझने के लिए धन्यवाद देती है। कुछ महीनों बाद सायाका आखिरकार हाई स्कूल के सिलेबस की किताब पर आ जाती है और उसे निबंध लिखना सीखना पड़ता है। त्सुबाता उसे कई किताबें देता है और ढेर सारी खबरें देखने को कहता है। जैसे जैसे पढ़ाई मुश्किल होती जाती है, उसका ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। वह अपनी पक्की इच्छा दिखाने के लिए अपने बाल भी छोटे करवा लेती है। हफ्तों तक वह इतनी मेहनत से पढ़ती है कि स्कूल की ज्यादातर क्लासों में उसे नींद आने लगती है। एक दिन मिस्टर निशिमुरा उसके बाल पकड़कर उसे जगाता है और उसकी माँ को फोन करके कहता है कि सस्पेंशन के बाद भी उसकी बेटी में कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन मिस कुडो जवाब देती हैं कि सायाका अब वह लड़की नहीं रही जो कुछ महीने पहले थी। अगले दिन क्रैम क्लास में राइजी काले बाल, चश्मा और पूरी तरह बदले हुए लुक के साथ आता है। पूछने पर वह बताता है कि सायाका ने उसे ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा दी है। इसके बाद सायाका अपना पहला मॉक एंट्रेंस एग्जाम देती है। रिजल्ट आने पर उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसे 100 में से सिर्फ 60 नंबर मिलते हैं, जबकि उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कम से कम 70 नंबर चाहिए। त्सुबाता को यह बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि कुछ महीने पहले उसे 0 नंबर मिलते, लेकिन सायाका को लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी यह काफी नहीं है। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसके पिता उसके भाई रियूटा के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा होता है कि अब वह बेसबॉल नहीं खेलना चाहता। रियूटा गुस्से में अपने पिता को धक्का देता है और चिल्लाकर कहता है कि वह कभी भी बेसबॉल खेलना नहीं चाहता था। फिर वह घर से भाग जाता है और उस रात वापस नहीं आता। अगले दिन सायाका एक और मॉक एग्जाम देती है, लेकिन फिर भी उसके नंबर पूरे नहीं आते। ज्यादा तनाव और नींद की कमी का असर उस पर पड़ने लगता है
और उसका पढ़ने का मन खत्म होने लगता है। त्सुबाता उसे हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ज्यादा पॉजिटिव होना सायाका को और गुस्सा दिला देता है। वह उस पर चिल्ला देती है और क्रैम क्लास से भाग जाती है। अगले 2 दिनों तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। फिर एक रात रियूटा घर लौटता है और अपने पिता को बताता है कि उसने स्कूल की बेसबॉल टीम छोड़ दी है। जब से मिस्टर कूडो को अपना बेसबॉल खिलाड़ी बनने का सपना छोड़ना पड़ा था, वह अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहते थे। अपने सपनों को एक बार फिर टूटते देख वह गुस्से में रियूटा को मारते हैं और कहते हैं कि वह अक्ल में आए। मिस कुडो इतना परेशान हो जाती हैं कि अपने पति को रोकने के लिए एक गाड़ी का शीशा तोड़ देती है। इसी बीच ध्यान भटकने पर रियूटा फिर घर से भाग जाता है। मिस कुडो उन्हें एक पुरानी बात बताती हैं कि एक मैच से पहले की रात रियूटा को दमा का दौरा पड़ा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अच्छा नहीं खेलेगा तो उसे डांट पड़ेगी। वह अपने पति को सभी बच्चों के लिए एक बहुत बुरा पिता होने के लिए नीचा दिखाती हैं। इसके बाद सायाका अपनी माँ से कहती है कि वह उसके साथ क्यों यूनिवर्सिटी की फील्ड ट्रिप पर चले। अगले दिन वे यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने जाती हैं और उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। मिस कुडो चाहती हैं कि उनकी बेटी भी रात में हॉलवे में चलते हुए उन बिजी स्टूडेंट्स जैसी जिंदगी जिए। सायाका क्राइम क्लास जाती है और त्सुबाता से मिलती है। वह माफी मांगती है और उसके सब्र के लिए धन्यवाद देती है। वह वादा करती है कि अगले दिन से फिर क्लास आना शुरू करेगी। एक हफ्ते बाद सायाका अपना तीसरा मॉक एग्जाम देती है, लेकिन रिजल्ट देखने से डरती है। घर लौटने पर वह देखती है कि उसके पिता रियूटा के लिए खरीदे गए सारे बेसबॉल किट जला रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह एक बेहतर पिता बनना चाहते हैं। वह वादा करते हैं कि जिंदगी में उनके बच्चे जो भी करना चाहें वह उनका साथ देंगे। जब पूरा परिवार भावुक पल साझा कर रहा होता है, तब सायाका उन्हें अपना नया मॉक एग्जाम रिजल्ट दिखाती है, जिसमें उसे 65 नंबर मिले होते हैं। उसके माता पिता को उस पर पहले से कहीं ज्यादा गर्व होता है। फिर एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद होती हैं और बस का रास्ता भी बंद हो जाता है। सायाका के पिता उसे खुद छोड़ने की पेशकश करते हैं, जो हैरान करने वाली बात होती है, क्योंकि वह पहले कभी उसकी जिंदगी में ज्यादा शामिल नहीं रहे थे। रास्ते में वह उससे कहते हैं कि वह अपना बेस्ट दे और फीस की चिंता न करे, क्योंकि उन्होंने सब संभाल लिया है। उसे छोड़ने के बाद वह जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के लिए चीयर भी करते हैं। सायाका एग्जाम में पूरी मेहनत करती है और उसी दिन घर लौट आती है। फिर वह क्राइम क्लास जाती है और बताती है कि आज उसका आखिरी दिन है। वह रिजल्ट बताने के लिए वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि वह त्सुबाता को निराश कर देगी। वह त्सुबाता से अपनी डिक्शनरी पर साइन भी करवाती है, ताकि पढ़ते समय उसे लगे कि वह हमेशा उसके साथ हैं। जाते जाते वह उसे एक चिट्ठी देती है, जिसमें उस पर भरोसा करने और उसे आज जैसा बनाने के लिए धन्यवाद लिखा होता है। कुछ दिनों बाद वह इंटरनेट पर रिजल्ट चेक करती है और देखती है कि वह पास नहीं हुई है। वह त्सुबाता को फोन करके यह बात बताती है। त्सुबाता हार नहीं मानता और कहता है कि वे फैकल्टी के नियमों के तहत उसकी आंसर शीट दोबारा चेक करने के लिए अपील कर सकते हैं। सायाका हार मान लेती है और अप्लाई नहीं करती, तो त्सुबाता उसकी तरफ से अपील कर देता है। अगले कुछ दिनों तक वह हर दिन दोस्तों के साथ बाहर जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी जीने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसका मन उदास रहता है। फिर एक दिन वह फिर से रिजल्ट चेक करती है और हैरानी से देखती है कि उसका क्यों यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। वह तुरंत साइकिल से क्राइम क्लास जाती है और हांफते हुए त्सुबाता से मिलती है। जब वह बताती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो पूरी क्लास खुशी से चिल्ला उठती है। त्सुबाता और सायाका दोनों खुद को रोने से रोक नहीं पाते। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर निशिमुरा स्कूल के मैदान में नंगे होकर लड़कियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसा उन्होंने वादा किया था। मिस्टर निशिमुरा जेल जा रहे होते हैं। सायाका अपने माता पिता से विदा लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।